महाराष्ट्र की सियासत में आज महाफैसले का दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। स्पीकर की तरफ से शिवसेना के बागी गुट के सदस्य को चीफ विप के तौर पर मान्यता देने के फैसले पर भी सुनवाई होगी। उद्धव गुट ने दी है चुनौती। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दायर याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित ठहराए जाने की नोटिस को चुनौती दी गई है। आज डिप्टी स्पीकर नरहरि रिजवाल के जवाब के दाखिल करने का भी दिन। इससे पहले हुई सुनवाई में बागी विधायकों को 11 जुलाई तक का वक्त मिला था। संजय राउत ने कहा, सोमवार को पता चलेगा लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, न्याय व्यवस्था पर काफी दबाव है। उद्धव ठाकरे ने आज मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई है। राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से कोर्ट के फैसले के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करने की बात। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज MMRDA से जुड़े विषयों पर मंत्रालय में बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे मीटिंग। शरद पवार का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा कि बीजेपी कर रही है लोकतंत्र का सफाया। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा का नंबर। गोवा में कांग्रेस का संकट, विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलें। प्रमोद सावंत से हुई मुलाकात। आज से गोवा असेंबली का सत्र भी। दिगंबर कामत और माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 9 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। माइकल लोबो के नेता प्रतिपक्ष को पद से हटाया गया। सोनिया गांधी ने सांसद मुकुल वासनिक को भेजा गोवा। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। कांग्रेस विधायक के मिलने पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा कि अन्य पार्टियों से जुड़े मामले पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। गोवा कांग्रेस के इंचार्ज दिनेश गुंडूराव का बीजेपी पर आरोप, हमारे विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। टीएमसी के विधायक इद्रिस अली का बयान, कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा पीएम मोदी का अंजाम। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा कि एकनाथ शिंदे का मैन्युफैक्चरर मत बनिए, इतिहास में अच्छा नाम कमाइए। तेलंगाना के सीएम का अनुपुर शर्मा पर निशाना, कि एक बीजेपी प्रवक्ता के बयान के बाद देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों से माफी मांगनी पड़ी। अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू। नुनवान पहलगाम बेस कैंप से शुरुआत हुई। बालटाल और नुनवान दोनों तरफ हेलीकॉप्टर रहेंगे मौजूद। बादल फटने के कारण अमरनाथ यात्रा आंशिक तौर पर रोकी गई थी। अमरनाथ में बादल फटने के वक्त का वीडियो भी सामने आया। अचानक आए सैलाब से जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। गुजरात में आसमान से बरस रही है आफत। मौसम विभाग ने भरूच, वडोदरा, नवसारी, वलसाड समेत कई शहरों में अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। स्कूल और कॉलेजों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है। पूर्वी अहमदाबाद के कुछ इलाकों में पानी भरा। पालरी और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। गुजरात में भारी बारिश का कहर, नवसारी जिले में लोगों के घरों में पानी घुसा। गुजरात के जुहापुरा में भी भारी बारिश, सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी भरा। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश से लोग परेशान, हर तरफ नजर आ रहा है केवल पानी ही पानी। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश से आई बाढ़। गुजरात के छोटा उदयपुर में बाढ़ से हालत खराब। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पहाड़ पर घूमने आए दर्जनों पर्यटक मुसीबत में फंसे। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग फंसे। स्थानीय प्रशासन की मदद से रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गांव वालों ने भी मदद की। सुप्रीम कोर्ट आज भगौड़े व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ सजा पर सुनाएगा आदेश। अवमानना का दोषी पाए गए थे। उम्र कैद की चुनौती देने वाले अबू सलेम की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है फैसला। 1993 के मुंबई विस्फोट में मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि पत्थर पेटी और फावड़े के बेट और 2 पिस्टल रखो, गर्दन बचानी है तो एक हो जाओ, कहां तक पुलिस बचाएगी। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कि देश में बीजेपी का लोकतंत्र, संविधान और तिरंगे पर गुप्त विचार अब हो रहा है उजागर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु पहुंची। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने स्वागत किया। मेधा पाटकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। दान में मिले फंड में गड़बड़ी का आरोप। मां काली पर पीएम मोदी के इशारों में दी टीएमसी को नसीहत, कहा कि मां काली पूरे भारत की आस्था रखती। इंडियन नेवी को बड़ी कामयाबी, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के ट्रायल का चौथा चरण पूरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, न्यायपालिका को फैसला देने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। हरिद्वार में फिल्म काली की निर्माता लीना समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। बुलंदशहर में मासूम की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुंबई के गोरेगांव में आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लहराकर जंगल बचाने की अपील। श्रीलंका में जारी है कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे का दौर। धामिका परेरा और बंदुला ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में अब भी प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में खाना खाते नजर आए प्रदर्शनकारी। कुछ लोग जिम भी करते दिखे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में पैसे गिनते दिखे प्रदर्शनकारी। करीब 2 करोड़ के नोट मिले। लोगों ने पैसे को प्रशासन को सौंपा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज पर भारत का 2-1 से कब्जा, लेकिन आखिरी T20 मैच भारत हारा। सूर्य कुमार यादव का शतक भी गया बेकार। महज 55 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर भारत की नजर। 12 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में आयरलैंड को 1 विकेट से हराया। आयरलैंड ने दिया था 300 रनों का टारगेट। न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में हासिल किया। नोवाक जोकोविच ने जीता विंबलडन के
मेन सिंगल्स का खिताब। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक कोरियस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।